मार्वल्स एवेंजर्स का अगला पार्ट यानी कि डूम्सडे, उसमें मामला काफ़ी टाइट है भाई। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। अब जैसे आपको पता ही होगा D23 जो कि एक डिज्नी का इवेंट है जिसमें कई सारी नई सीरीज मूवीज को अनाउंस किया जाता है। वहीं पे मार्वल अपना पैनल लेके आता है और अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में अनाउंस करता है या टीजर दिखाता है या कुछ ना कुछ तो बताता है उनके बारे में। वहीं से लीक उठ के आई है कि डूम्सडे के लिए जो एक टीजर दिखाया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने पुरानी फिल्मों के पुराने कैरेक्टर्स के डायलॉग दिखाए हैं, जो कि हो सकता है कि डूम्सडे में काफी ज्यादा इन्वॉल्व इम्पैक्ट डाले। अब ऐसे ही लीक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्पॉइलर ज्यादा कुछ होगा नहीं इस मूवी में, बस एक अंदाजा, एक थ्योरी, या यूं कह लो कि जस्ट बातचीत है आपके और मेरे बीच में। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या ट्रेलर है। मैं भी अभी खोल के बैठा हूँ, आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। अब जैसे और ये चीज देख के आपको ये भी समझ आता है कि डूम्सडे का जो प्रमोशनल इवेंट है या फिर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा इन्फिनिटी वॉर से मैच करती है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में कई सारे ग्रुप ऑफ हीरोज अलग अलग जगह अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे ही हो सकता है डूम्सडे में अलग अलग हीरोज की टीम बने अपनी, जो कि रूमर्स हैं कि एटलीस्ट 6 है, मतलब 6 टीम अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ेंगी डूम्सडे में। जैसे कि इस ऑडियो टीजर में आया है जो कि लीक हुआ है, उसके अंदर थोर, जो कि थोर लव एंड थंडर का सीन है, उसके अंदर थोर थोर बोल रहा है, वी कैन पुट टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर। अब ये लाइन, इसका मतलब हो सकता है कि थोर खुद की एक टीम लीड करे, जो कि रूमर्स भी आ रहे हैं कि एक ना एक टीम को, अवेंजर्स की टीम को थोर लीड करेगा ही करेगा। तो इस लाइन का मतलब भी वही हो सकता है और डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। अगला कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ये डायलॉग है, इफ वी कांट सी द गुड इन ईच अदर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। इसका मतलब जब दो अलग अलग टीमें यूनाइट होंगी तो कैप्टन अमेरिका ये कहेगा कि अगर तुम एक दूसरे के अंदर अच्छाई नहीं ढूंढ सकते तो हम ये लड़ाई पहले से ही हार चुके हैं। तो ये शायद कनेक्शन इसका बन जाए जब अवेंजर्स और म्यूटेंट्स जो कि एक्समैन थे वो अपना इकट्ठे आए, इंकर्जन्स के बाद डूम्स से लड़ने इकट्ठे आए, तो तब ये लाइन बोली जा सकती है। जिसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इंकर्जन में एक्समैन और अवेंजर्स काफी दिक्कत में फंसेंगे और लास्ट में उनको एक साथ आना ही पड़ेगा डूम के सामने खड़े रहने के लिए। अगला आप इस सीन में देख सकते हो कि शूरी बोलती है, नाउ इट्स आवर टाइम टू स्ट्राइक। जिसका मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि जब इंकर्जन्स हो तो वकांडा के ऊपर भी कोई मुसीबत आए या फिर डूम कोई अपनी बैटल लड़ने के लिए वकांडा आए। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटेजीज या देयर प्लान्स, शूरी या वकांडा की बारी हो हमला करने की। तो हाँ, वकांडा भी इन्वॉल्व हो चुका है इसमें। अगला क्वांटम मेनिया से सीन आता है जब पॉल रूड का कैरेक्टर आंटमैन कहता है कि विल आई बी देयर व्हेन द एवेंजर्स नीड मी। एब्सोल्युटली। जिसका मतलब हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं फंसा हो, बेशक अपने क्वांटम रिलम में फंसा हो या फिर डूम के चक्करों में फंसा हो या फिर इंकर्जन्स के कारण काफी तकलीफों में हो, लेकिन जब अवेंजर्स उसको बुलाएंगे या फिर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम में सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो डाला था, जिसके कारण पूरी एंड गेम बनी थी, वो पॉल रूड का करेक्टर ही था एंटमैन। अगर वो सबको आके ना जागरूक करता टाइम हाइस्ट के बारे में तो शायद मुश्किल था। आगे ये कुछ डायलॉग्स भी दिखाया गया जिसके कारण ये भी कंफर्म हो गया कि भी थंडरबोल्ट्स भी अवेंजर्स डूम्सडे में है, जो कि अपनी अलग टीम हो सकती है उनकी। अगला जो सबसे बड़ी चीज हुई है इस टीजर के अंदर वो है लोकी। लोकी बोलता है, रेजिंग थिंग्स टू द ग्राउंड इज इजी, ट्राइंग टू फिक्स व्हाट्स ब्रोकन इज हार्ड। ये लोकी सीजन 1 की लाइन है जिसका साफ मतलब ये है कि चीजों को मिटाना या भुलाना काफी आसान है, लेकिन टूटी हुई चीजों को फिक्स करना काफी मुश्किल है। अब ऐसा हो सकता है कि डूम के कारण या इंकर्जन्स के कारण काफी रायता फैल जाए मल्टीवर्स में। जब मल्टीवर्सल थ्रेट होगा तो उसके कारण काफी सारी अलग अलग टाइमलाइंस या ब्रांचेस बनेंगी, और जैसा कि हमने लोकी में देखा ही है कि लोकी चाहता है, उसकी फिलॉसफी ये है कि ब्रांचेस को मिटाओ मत, बढ़ने दो, ग्रो करने दो, हर एक एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करने दो। तो मे बी
लोकी यही काम करेगा कि वो सारी चीजों को फिक्स करे, क्योंकि वो मिटाना किसी को भी नहीं चाहता। इस टीजर में ये भी दिखाया गया है कि प्रोफेसर जेवियर कहते हैं देयर आर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड बोथ म्यूटेंट एंड ह्यूमन अलाइक हु बिलीव द वॉर इज कमिंग। ये साफ कनेक्शन दिखाया गया है कि एक्समैन आ रहे हैं यहाँ पर। एक्समैन, अवेंजर्स, ह्यूमंस सबको इकट्ठे होके लड़ना पड़ेगा। रीड रिचर्ड्स जिसकी डायरेक्ट दुश्मनी है डॉक्टर डूम से। अब डॉक्टर डूम के ऊपर मूवी बन रही है, उसके अंदर रीड रिचर्ड्स ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पूरी की पूरी टीजर से हमें ये समझ आता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है इनकी अलग अलग टीम अलग अलग अपने कपड़े सुलझाएं, जिसके कारण हमारे को इंकर्जन्स या डूम्स के साथ लड़ाई करने में काफी सारे प्लॉट्स बने, जिसमें प्लॉट्स बन रहे हैं, ब्रांचेस बन रही हैं, नई नई टाइमलाइंस बन रही है, काफी सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं और लोकी उनको संभाल रहा है। अर्थ के ऊपर लड़ाई चल रही है, वकांडा में अपनी अलग लड़ाई चल रही है। तो ये काफी कुछ डूम्सडे के ऊपर हिट कर रहा है। हालांकि इतना कुछ नया कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये हिंट्स है कि टीम बन चुकी है। अगर आपको इस लीक से कोई और थ्योरी बनाने का मन करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कभी और किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।